त्रिशा मौत मामले में सीबीआई जांच अब तेज हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गिरिबाला सिंह के घर पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। कल अग्रिम जमानत जो है वो खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद अब गिरफ्तारी की तलवार गिरिबाला सिंह पर लटक रही है। तो ऐसे में गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं। नोटिस देने के बाद हो सकती है गिरफ्तारी। वहीं आपको बता दें कि हाईकोर्ट से रद्द हुई है गिरिबाला की अग्रिम जमानत। और इसके बाद अब सीबीआई की टीम घर पहुंची है। कल भी टीम वहां पर पहुंची थी, फोटोग्राफी की गई थी और आज पूछताछ गिरिबाला सिंह से की जाएगी और जरूरत पड़ी तो कस्टडी में लिया जा सकता है। नोटिस देने के बाद गिरफ्तारी गिरिबाला सिंह की हो सकती है। अग्रिम जमानत को कल खारिज कर दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से। निचली अदालत का जो फैसला था उसको लेकर के भी बड़ी टिप्पणियां हाईकोर्ट की तरफ से की गई थी। और अब क्योंकि सीबीआई की टीम ने कहा था कि पूछताछ के लिए जरूरी है कि अब उन्हें कस्टडी में ले, उनसे पूछताछ करनी है और ऐसे में किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है गिरिबाला सिंह की। तो आपको बता दें कि गिरिबाला सिंह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से निचली अदालत के फैसले को कर दिया गया था, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत दी गई थी। साथ ही कुछ टिप्पणियां भी अदालत की तरफ से की गई थी। उसमें कहा गया था कि शुरुआती दौर में अभी जांच है और ऐसे में कई सबूतों को देखना है और इसी को चलते अब गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। तो नोटिस दिया जा सकता है और उसके बाद टीम उनको अपने साथ ले जा सकती है। समर्थ सिंह जो है वो पहले ही कस्टडी में है और कल जब अदालत ने बड़ी बातें कही तो ये भी कहा कि सिर्फ समर्थ सिंह ही इकलौता आरोपी नहीं हो सकता है। ऐसे में जो परिवार के बाकी सदस्य, खासतौर पर जो सास गिरिबाला सिंह है, उनकी भी भूमिका की जांच बहुत जरूरी है, पूछताछ जरूरी है और इसी दिशा में अब तेजी के साथ कानून अपना काम कर रहा है। समर्थ से सीबीआई की पूछताछ जारी है। त्रिशा को न्याय की उम्मीद न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा देश इस वक्त लगा रहा है। तो ऐसे में जो निचली अदालत की तरफ से अग्रिम जमानत दी गई थी उसको लेकर भी ये बात कही गई कि शुरुआती जांच की गई है, उसमें कई तथ्यों को नहीं देखा गया है और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब जब सीबीआई जांच तेज कर रही है तो ऐसे में गिरिबाला सिंह से भी कठोरतम पूछताछ की जाए। तो बेटा पहले से कस्टडी में है, आपको याद होगा अग्रिम जमानत से पहले ही इन्होंने सरेंडर कर दिया था, तब से वो कस्टडी में है। और सीबीआई की टीम को जब जांच हैंडओवर किया गया उसके बाद तेजी के साथ इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन देखा जा रहा है। और सोचिए 12 मई को जब त्रिशा की मौत होती है, 15 मई को ही यानी ये मामला सामने आता है और उसके एक दिन बाद ही गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी जाती है, जिसके बाद ये भी नहीं सोचा जाता कि इससे जो क्राइम का सीन है यानी कि जो घर है उसमें सबूत भी प्रभावित किए जा सकते हैं। इन सब बातों का जिक्र कल हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में किया है। हमारे सहयोगी मकरंद भोपाल से सीधे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह से ही वो तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं और इस वक्त वो गिरिबाला सिंह के घर के बाहर से इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। मकरंद, तो सीबीआई की टीम वहां पर मौजूद है और कल जिस तरह का फैसला हाईकोर्ट से आया उसके बाद अब लगभग तय माना जा रहा है कि गिरिबाला सिंह को अपने साथ लेकर सीबीआई की टीम लौटेगी। देखिए, संभावना इसी बात की है। मैं इस समय गिरिबाला सिंह के घर पे ही मौजूद हूँ। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। गिरिबाला सिंह के घर के बाहर तमाम मीडिया का भी जमावड़ा है और पुलिस के अधिकारी, सीबीआई के अधिकारी माफ कीजिएगा, अंदर पहुंचे हुए हैं और अंदर गिरिबाला सिंह से बातचीत की जा रही है, पूछताछ संभवतः की जा रही है। नोटिस सर्व किया जाएगा। जो प्रोसीजर है, जो अभी तक हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नोटिस सर्व किया जाएगा। नोटिस सर्व करने के बाद आधिकारिक रूप से गिरफ्तारी की जाएगी। अब इस पूरे मामले में जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं और संभवतः आज ही गिरिबाला सिंह को लेकर वो यहाँ से रवाना होंगे और गिरिबाला सिंह से औपचारिक पूछताछ भी की जाएगी। अभी तक की जो जानकारी आ रही है वो कल रिक्रिएशन के बाद अग्रिम जमानत की सुनवाई का इंतजार, जमानत पर हो रही सुनवाई का इंतजार सीबीआई की टीम ने किया। हाईकोर्ट में काफी लंबी जिरह हुई, जैसा कि आपने भी दर्शकों को जानकारी दी कि अलग अलग तरह की टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की गई। वकील की तरफ से ये जरूर कहा गया कि जो गिरिबाला सिंह है वो उसी घर में रह रही हैं जहां पर ये घटना हुई है, इसीलिए वो इस जांच को प्रभावित कर सकती हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं। ये तर्क दिए गए वकील की तरफ से। वहीं गिरिबाला सिंह के वकील का कहना था कि अग्रिम जमानत का लाभ उनको दिया जाए। कारण यह है वो 63 साल की महिला हैं, एक डेकोरेटेड जज रही हैं और वो कहीं पे भी भाग नहीं रही हैं और हर संभव वो प्रयास करेगी या हर संभव उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो सहयोग करेंगी। अब यहाँ पर तर्क दिया गया कि अगर हर संभव तरीके से मदद करने की बात थी तो 3 बार नोटिस सर्व होने के बावजूद वो पूछताछ के लिए पुलिस के सामने उपस्थित क्यों नहीं हुई। गिरिबाला सिंह के वकील का कहना था कि पूछताछ के लिए केवल 1 बार नोटिस दिया गया है, 3 बार नहीं दिया गया। तो ये तमाम जो जिरह के पॉइंट्स हैं ये कोर्ट में रखे गए। कोर्ट में ये भी तथ्य रखे गए कि समर्थ सिंह जो है उसको गिरफ्तार किया गया है और बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनको क्रॉस चेक कराने की भी जरूरत पड़ेगी और गिरिबाला सिंह का वहां उपस्थित होना जरूरी है। तो ऐसे में कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए, तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो जमानत का
था लोअर कोर्ट का, उसको निरस्त किया है। अग्रिम जमानत का लाभ गिरिबाला सिंह को नहीं मिलेगा। तो अब गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है और गिरिबाला सिंह जो है वो इस समय सीबीआई अधिकारियों के साथ चर्चा कर रही हैं। ये गिरिबाला सिंह का घर है जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं और यहीं पर अंदर सीबीआई के अधिकारी, जिसमें एक महिला ऑफिसर भी है, पूछताछ गिरिबाला सिंह से कर रहे हैं। ये जो घटना हुई ये 12 तारीख की घटना है। जमानत इनको 15 तारीख को मिली, जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई थी। तो एफआईआर दर्ज होने के साथ ही अगर अग्रिम जमानत मिल जाए, इसका मतलब है कि पहले से कानूनी प्रक्रिया। त्रिशा मौत मामले में सीबीआई जांच अब तेज हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गिरिबाला सिंह के घर पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। कल अग्रिम जमानत जो है वो खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद अब गिरफ्तारी की तलवार गिरिबाला सिंह पर लटक रही है। तो ऐसे में गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं। नोटिस देने के बाद हो सकती है गिरफ्तारी। वहीं आपको बता दें कि हाईकोर्ट से रद्द हुई है गिरिबाला की अग्रिम जमानत। और इसके बाद अब सीबीआई की टीम घर पहुंची है। कल भी टीम वहां पर पहुंची थी, फोटोग्राफी की गई थी और आज पूछताछ गिरिबाला सिंह से की जाएगी और जरूरत पड़ी तो कस्टडी में लिया जा सकता है। नोटिस देने के बाद गिरफ्तारी गिरिबाला सिंह की हो सकती है। अग्रिम जमानत को कल खारिज कर दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से। निचली अदालत का जो फैसला था उसको लेकर के भी बड़ी टिप्पणियां हाईकोर्ट की तरफ से की गई थी। और अब क्योंकि सीबीआई की टीम ने कहा था कि पूछताछ के लिए जरूरी है कि अब उन्हें कस्टडी मिले, उनसे पूछताछ करनी है और ऐसे में किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है गिरिबाला सिंह की। तो आपको बता दें कि गिरिबाला सिंह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से निचली अदालत के फैसले को कर दिया गया था, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत दी गई थी। साथ ही कुछ टिप्पणियां भी अदालत की तरफ से की गई थी। उसमें कहा गया था कि शुरुआती दौर में अभी जांच है और ऐसे में कई सबूतों को देखना है और इसी को चलते अब गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। नोटिस दिया जा सकता है और उसके बाद टीम उनको अपने साथ ले जा सकती है। समर्थ सिंह जो है वो पहले ही कस्टडी में है और कल जब अदालत ने बड़ी बातें कही तो ये भी कहा कि सिर्फ समर्थ सिंह ही इकलौता आरोपी नहीं हो सकता है। ऐसे में जो परिवार के बाकी सदस्य, खासतौर पर जो सास गिरिबाला सिंह है, उनकी भी भूमिका की जांच बहुत जरूरी है, पूछताछ जरूरी है और इसी दिशा में अब तेजी के साथ कानून अपना काम कर रहा है। समर्थ से सीबीआई की पूछताछ जारी है। त्रिशा को न्याय की उम्मीद न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा देश इस वक्त लगा रहा है। तो ऐसे में जो निचली अदालत की तरफ से अग्रिम जमानत दी गई थी उसको लेकर भी ये बात कही गई कि शुरुआती जांच की गई है, उसमें कई तथ्यों को नहीं देखा गया है और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब जब सीबीआई जांच तेज कर रही है तो ऐसे में गिरिबाला सिंह से भी कठोरतम पूछताछ की जाए। तो बेटा पहले से कस्टडी में है, आपको याद होगा अग्रिम जमानत से पहले ही इन्होंने सरेंडर कर दिया था, तब से वो कस्टडी में है। और सीबीआई की टीम को जब जांच हैंडओवर किया गया उसके बाद तेजी के साथ इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन देखा जा रहा है। और सोचिए 12 मई को जब त्रिशा की मौत होती है, 15 मई को ही यानी ये मामला सामने आता है, उसके एक दिन बाद ही गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी जाती है, जिसके बाद ये भी नहीं सोचा जाता कि इससे जो क्राइम का सीन है यानी कि जो घर है उसमें सबूत भी प्रभावित किए जा सकते हैं। इन सब बातों का जिक्र कल हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में किया है। और हमारे सहयोगी मकरंद भोपाल से सीधे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुबह से ही वो तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं और इस वक्त वो गिरिबाला सिंह के घर के बाहर से इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। मकरंद, तो सीबीआई की टीम वहां पर मौजूद है और कल जिस तरह का फैसला हाईकोर्ट से आया उसके बाद अब लगभग तय माना जा रहा है कि गिरिबाला सिंह को अपने साथ लेकर सीबीआई की टीम लौटेगी। देखिए, संभावना इसी बात की है। मैं इस समय गिरिबाला सिंह के घर पे ही मौजूद हूँ। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ गिरिबाला सिंह के घर के बाहर। तमाम मीडिया का भी जमावड़ा है और पुलिस के अधिकारी, सीबीआई के अधिकारी माफ कीजिएगा, अंदर पहुंचे हुए हैं और अंदर गिरिबाला सिंह से बातचीत की जा रही है, पूछताछ संभवतः की जा रही है। नोटिस सर्व किया जाएगा। जो प्रोसीजर है, जो अभी तक हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नोटिस सर्व किया जाएगा। नोटिस सर्व करने के बाद आधिकारिक रूप से गिरफ्तारी की जाएगी। अब इस पूरे मामले में जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं और संभवतः आज ही गिरिबाला सिंह को लेकर वो यहाँ से रवाना होंगे और गिरिबाला सिंह से औपचारिक पूछताछ भी की जाएगी। अभी तक की जो जानकारी आ रही है वो कल रिक्रिएशन के बाद अग्रिम जमानत की सुनवाई का इंतजार, जमानत पर हो रही सुनवाई का इंतजार सीबीआई की टीम ने किया। हाईकोर्ट में काफी लंबी जिरह हुई, जैसा कि आपने भी दर्शकों को जानकारी दी कि अलग अलग तरह की टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की गई। वकील की तरफ से ये जरूर कहा गया कि जो गिरिबाला सिंह है वो उसी घर में रह रही हैं जहां पर ये घटना हुई है, इसीलिए वो इस जांच को प्रभावित कर सकती हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं। ये तर्क दिए गए वकील की तरफ से। वहीं गिरिबाला सिंह के वकील का कहना था कि अग्रिम जमानत का लाभ उनको दिया जाए। कारण यह है वो 63 साल की महिला हैं, एक डेकोरेटेड जज रही हैं और वो कहीं पे भी भाग नहीं रही हैं और हर संभव वो प्रयास करेगी या हर संभव
उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो सहयोग करेंगी। अब यहाँ पर तर्क दिया गया कि अगर हर संभव तरीके से मदद करने की बात थी तो 3 बार नोटिस सर्व होने के बावजूद वो पूछताछ के लिए पुलिस के सामने उपस्थित क्यों नहीं हुई। गिरिबाला सिंह के वकील का कहना था कि पूछताछ के लिए केवल 1 बार नोटिस दिया गया है, 3 बार नहीं दिया गया। तो ये तमाम जो जिरह के पॉइंट्स हैं ये कोर्ट में रखे गए। कोर्ट में ये भी तथ्य रखे गए कि समर्थ सिंह जो है उसको गिरफ्तार किया गया है और बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनको क्रॉस चेक कराने की भी जरूरत पड़ेगी और गिरिबाला सिंह का वहां उपस्थित होना जरूरी है। तो ऐसे में कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए, तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो जमानत का था लोअर कोर्ट का उसको निरस्त किया है। अग्रिम जमानत का लाभ गिरिबाला सिंह को नहीं मिलेगा। तो अब गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है और गिरिबाला सिंह जो है वो इस समय सीबीआई अधिकारियों के साथ चर्चा कर रही हैं। ये गिरिबाला सिंह का घर है जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं और यहीं पर अंदर सीबीआई के अधिकारी, जिसमें एक महिला ऑफिसर भी है, पूछताछ गिरिबाला सिंह से कर रहे हैं। ये जो घटना हुई ये 12 तारीख की घटना है। जमानत इनको 15 तारीख को मिली जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई थी। तो एफआईआर दर्ज होने के साथ ही अगर अग्रिम जमानत मिल जाए इसका मतलब है कि पहले से कानूनी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई थी और जिस तरह से लाभ दिया गया, परिवार का यह आरोप था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि पहले से ही कानूनी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था। जिस तरीके से अग्रिम जमानत पहले से ही ले ली गई थी, इस